बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसमें से तो एमसीक्यूज़ तो बनते बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th बायोलॉजी के। सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू स्टडी सेल एनाटॉमी और द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। सेल को या सेल के इंटरनल स्टडी को, स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं। वन इज़ द स्टेथोस्कोप, द सेकंड वन इज़ द कैमरा, द थर्ड वन इज़ माइक्रोस्कोप एंड द ऑप्शन डी इज़ आल। कि इनमें से हम कौन सा जो है, कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। सो माइक्रोस्कोप जो है वो स्मॉलेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं, जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, हम उसको देखने के लिए स्टडी यूज़ करते हैं। लिहाजा द फर्स्ट वन इज़ दैट वी यूज़ माइक्रोस्कोप। वी यूज़ द माइक्रोस्कोप फॉर द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर और फॉर द स्टडी ऑफ द सेल। ठीक है। नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। माइक्रोस्कोप के यूज़ को क्या कहते हैं, उसके इस्तेमाल को क्या कहते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द माइक्रोमेट्री, द सेकंड वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड वन इज़ माइक्रोस्कोपी एंड द फोर्थ वन इज़ फोटोग्राफी और फोटोग्राफी। सो इसमें जो हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, द यूज़ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रो मीन स्मॉलर, छोटा, एंड स्कोपी मीन टू सी। सो हम छोटे छोटे मटेरियल जो होते हैं उनको देखने के लिए जब हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो फिर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहते हैं। द नेक्स्ट वन, the third number is that the smallest structural and functional unit of living organism is known as। जो सबसे छोटा होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, वो ऐसा यूनिट जिसमें जो कंबाइन होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वही यूनिट जो है और या वही कंपोनेंट जो है वो क्या करता है, वो सेल के जितने भी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे परफॉर्म करता है। सो द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनेल, ऑप्शन बी इज सेल, ऑप्शन सी इज टिश्यू एंड ऑप्शन डी इज ऑर्गन। कि इनमें से कौन सा जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो द आंसर इज बी। ठीक है, कि सेल जो है, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई होती है, और वहाँ पर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे जो है वो ये सेल परफॉर्म करता है। द नेक्स्ट वन इज अ टिपिकल सेल है विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक सेल, जब हम एक यूनिट, एक चीज़ को, एंटिटी को सेल कहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आइदर दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, कोई भी सेल हो। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन ए, बी इज साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज जेनेटिक मटेरियल एंड डी इज ऑल। के इन ये जो ऑप्शंस है इनमें से कौन कौन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। ठीक है, डीएनए, आरएनए ये हो सकते हैं। ठीक है, या ऑप्शन इज डी इज ऑल, के सारे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज ऑल। एक सेल में जब साइटोप्लाज्म नहीं है तो फिर उसको हम साइटोप्लाज्म नहीं कह सकते। एक यूनिट है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, उसको भी सेल नहीं कह सकते। या जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो फिर हम उसको सेल नहीं कह सकते। ठीक है, सो द ऑप्शन इज डी एंड दैट इज ऑल। Now, there are two basic types of the cell. One is prokaryote and the other one is eukaryotic cell. So, cell with no proper nucleus is called, वो ऐसा सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो। प्रॉपर न्यूक्लियस का मतलब ये है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो ना हो। तो जब ऐसा सेल है कि जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो न्यूक्लियस के सराउंड में ना हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन इज मे बी फंगल सेल, ऑप्शन बी इज यूकैरियोटिक सेल, ऑप्शन सी इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड ऑप्शन डी इज वायरल। वायरल कंपोनेंट, वायरल यूनिट जो होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। के प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंड नहीं होता। लिहाजा इसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो का मतलब होता है फाल्स, कैरियोट, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज सेल विद द प्रॉपर न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इज नोन एज। ऐसा सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस हो और उसमें ऑर्गेनेल्स हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सो फंगल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और वायरल जो कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब इसमें यह है कि फंजाई जो है,
फंजाई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, या उसके सेल ऐसे होते हैं कि उसमें जो सेल है वो यूकेरियोटिक होता है, उसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो भी मौजूद होता है। सो जो फंगल सेल है, फंगल सेल ये भी हम ले सकते हैं, और इसका ऑप्शन, एक करेक्ट ऑप्शन जो है उसको हम ले लेते हैं यूकेरियोट। ठीक है, यहाँ पर हम ओवरऑल सेल्स की बात करते हैं तो उसको यूकेरियोटिक सेल कहते हैं, कि यूकेरियोटिक सेल वो होते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो मौजूद हो, लिहाजा इसको क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट, इन द प्रूकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन, कि प्रूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर होता है। ठीक है, जो यूकेरियोटिक सेल्स है, यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज सेल, तो इस सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे मौजूद होते हैं। ठीक, लेकिन चूंकि यूकेरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ठीक है, लिहाजा यहाँ पर एक ऐसा रीजन है, दिस इज द रीजन, ठीक है, और इस रीजन के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, और इस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। सो इन प्रोकैरियोट द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड रीजन, जो ये रीजन होता है न्यूक्लियोइड रीजन, उसमें जो इसके जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, वो उसमें मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो नहीं है, लेकिन वो जो सेंट्रल पार्ट होता है जो न्यूक्लियस की जगह पर होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, किसने सेल थ्योरी को कलेक्ट करके उसके पॉइंट्स जो है वो दिए थे। तो नंबर वन इज लिनियस, सेकंड वन इज स्लाइडन, थर्ड वन इज स्वान, एंड द फोर्थ वन इज बोथ बी एंड सी। सो बोथ बी एंड सी दोनों जो है स्लाइडन और स्वान ने ये जो सेल थ्योरी है उसको प्रपोज किया था। ठीक है, एडिशन, नेक्स्ट वन इज एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट इज कॉल्ड, जो प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए वो यूज होता है। सो द फर्स्ट वन इज क्यूटिकल, द सेकंड वन इज मिडल लेमिला, थर्ड वन इज सेल वॉल, एंड द फोर्थ वन इज आल। तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल मौजूद होता है प्लांट सेल में, और वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है, लिहाजा उसका ऑप्शन क्या है, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दैट एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है, नाउ हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल, सेल वॉल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक, द सेकंड इज रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड वन इज स्लाइडन, एंड फोर्थ वन इज मेंटल। ठीक है, सो अगर हम सेल थ्योरी को रिकॉल कर लेते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है उसने क्या कहते हैं, बॉक्सेस नजर आए थे उसको, देयर आर सम बॉक्सेस, ठीक है, ऐसे बॉक्सेस नजर आए थे जस्ट लाइक द हनी कॉम्ब। ठीक है, और उसको ये नजर आए थे, और उसने ये कहा था कि ये क्या है, सेल्स है। तो ये जो सेल वॉल है बेसिकली दीज आर द वॉल्स इन सराउंडिंग दिस बॉक्सेस। सो रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर किया था सेल वॉल। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेल वॉल, दैट द सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय, सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। ठीक है, नाउ द सेल्युलर ऑर्गेनेल्स which is known as suicidal bag, which of the following organelles are known as suicidal bag, कौन से ऑर्गेनेल है जिसको suicidal bags कहते हैं। ठीक है, सो गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, एंड न्यूक्लियस है। सुसाइडल बैग का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एंजाइम सिक्रीट करता है, और उसकी वजह से वो सेल जो है, वो सेल का कंपोनेंट या सेल खुद ब खुद जो है, सेल सारा के सारा क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, लिहाजा दैट वन इज नोन एज लाइसोसोम, कि उसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, वो सुसाइडल बैग्स कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज एनर्जी फॉर सेल इज प्रोड्यूस्ड इन, कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वहां पर एटीपी वगैरह जो है वो बन जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, न्यूक्लियस में होती है, या जीबी का मतलब है गोल्जी बॉडी। So the option is that mitochondria is the site of the cellular respiration, cellular respiration इसमें होती है, और फिर यहाँ पर क्या है, एटीपी जो है वो या एनर्जी जो है बनती है, लिहाजा एनर्जी फॉर सेल इज प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वन इज द इनर इनफोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर इनफोल्डिंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो ऐसे इनफोल्डिंग्स करता है।
ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाता है। ठीक है, तो इन इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? इन इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? सो दीज आर नोन एज क्रिस्टा। क्या कहते हैं उसको? क्रिस्टा कहते हैं, CRISTA। ठीक है, लिहाजा उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा, द क्रिस्टा आर द इनर इनफोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डिंग के फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं क्रिस्टा। द टर्म सेल वॉज गिवन बाय, किसने सेल जो है ये टर्म दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, लीनियस ने दिया था, या मेंडल ने दिया था? सो द आंसर इज रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। के अब सेल जो है टर्म किसने दिया था? ये रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल अकर्स इन डैश ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कि क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर होता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो फिर ये है कि इसका जो और ये इनर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर अलग रिएक्शन होता है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में होता है क्रेब साइकिल। क्या होता है? क्रेब साइकिल यहाँ पर होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो द Krebs cycle occurs in the outer membrane, inner membrane, matrix or crystal. So यहाँ पर ऑप्शन क्या है? The option C is correct that Krebs cycle occurs in the matrix of the mitochondria, जहाँ पर उसके एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन डैश माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कौन से मेम्ब्रेन में होता है? ठीक है, सो द आउटर में होता है, या इनर में होता है, या क्रिस्टम में होता है? बोथ बी एंड सी। ठीक है, सो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर भी होता है, और उसका उसमें इनफोल्डिंग्स है, उन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी भी कहते हैं। लिहाजा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों क्या है? करेक्ट है। क्रिस्टा में भी हो सकता है, और इसके साथ इनर मेम्ब्रेन, दोनों क्रिस्टा और इनर मेम्ब्रेन एक चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? ठीक है, इनमें से ये जो ऑर्गेनेल्स का नाम दिया है, इनमें से पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? सो द वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज लाइसोसोम, थर्ड वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फोर्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहलाता है कि ये एटीपी एनर्जी जो है वो जनरेट करता है। एनर्जी क्या करता है? जनरेट करता है। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, द ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, लाइसोसोम में होते हैं, गॉल्गी बॉडी है, या आल है? ये तीनों है। सो लिहाजा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। Next one is the light reaction of the photosynthesis occurs in dash of the chloroplast. Light reaction of the photosynthesis जो है वो क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में होता है? स्ट्रोमा में होता है, ग्रेना में होता है, आउटर मेम्ब्रेन में होता है, या आल, ये सारे सब में होता है? सो जो लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस है, फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर ये ग्रेनम होते हैं। ठीक है, दिस इज द ग्रेनम और ग्रेना। दिस वन इज द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ये ग्रेना है, और ग्रेनम। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो है इसमें होता है, ग्रेनम में होता है। सो दिस इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट दैट लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ग्रेना। लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर इन द ग्रेना। नेक्स्ट वन, द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर इन, कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है? सो वन इज ऑप्शन ए इज ग्रेना, द सेकंड इज स्ट्रोमा, इनर मेम्ब्रेन, और आल्सो द ऑप्शन इज स्ट्रोमा। के स्ट्रोमा में उसके एंजाइम्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। लिहाजा डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगा? स्ट्रोमा में होता है। नेक्स्ट इज प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, कि प्लांट सेल वॉल किस चीज से बना हुआ होता है? वो काइटिन से बनता है, सेलुलोज से बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है, या प्रोटीन से बना है? ठीक है, सो इसमें जो ऑप्शन बी है द सेलुलोज, दैट प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। के प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो सेल वॉल? इनमें से कौन सा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल मौजूद होता ही नहीं है? सो द फर्स्ट वन इज प्लांट सेल वॉल, इसमें भी होता है, फंजाई में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल मौजूद नहीं होता। एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता। लिहाजा ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल। एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल। नेक्स्ट वन इज दैट सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ, कि सेल वॉल जो है फंजाई में वो किस चीज़ से बनता है?
काइटिन से बना है, ऑप्शन बी इज सेलुलोज, सेलुलोज से बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है, या इन सब से बना है। सो फंजाई में जो सिलवाल होता है दैट इज मेड अप ऑफ द काइटिन। किस चीज़ से बनता है? काइटिन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज द सिलवाल ऑफ द प्रूकैरियोटिक सेल और प्रूकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ। ये किस चीज़ से बनता है? जो प्रूकैरियोट्स होते हैं उनमें सिलवाल किस चीज़ से बनता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है, काइटिन से बनता है, सेलुलोज से बनता है, या लिग्निन से बनता है? तो द ऑप्शन इज पेप्टिडोग्लाइकेन। ऑप्शन इज पेप्टिडोग्लाइकेन के सिलवाल जो है प्रोकैरियोट में वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सिलवाल के हवाले से कि प्लांट में सिलवाल किस चीज़ से बनता है, एनिमल में अगर होता ही नहीं होता, फंजाई में किस तरह से बनता है, या जो प्रोकैरियोट्स है उनमें किस चीज़ से जो है वो सिलवाल बनता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन टू सिलवाल। दो सिलवाल के बीच में क्या मौजूद होता है? ठीक है, जो दो सिलवाल होते हैं, एक सिल का सिलवाल होता है और दूसरे सिल का सिलवाल होता है, मतलब प्राइमरी वाल और प्राइमरी वाल के बीच में क्या चीज़ जो है वो मौजूद होता है। सो दिस इज द प्राइमरी, द ऑप्शन इज प्राइमरी सिलवाल, सेकेंडरी सिलवाल, मिडल लेमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों में कौन सा मौजूद होता है? सो द ऑप्शन इज मिडल लेमेला। कि दो सिलवाल जो होते हैं, एक सेल का और दूसरे सेल का, उनके बीच में मिडल लेमेला जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। कि प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंजाई का है, बैक्टीरिया का है, ये जो जिस तरह का भी सेल है, लेकिन उसमें से ये जो यहाँ पर नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें कौन से जो है इन उनमें पाया जाता है? द वन इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स। ठीक है, सेंट्रियोल भी इस तरह से स्पेसिफिक है। और द नेक्स्ट वन इज नॉन सेल, सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन। कि ये किसी भी तरह का सेल है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, वहाँ पर उसमें वो पाया जाता है। राइबोसोम इज द साइट ऑफ डैश सिंथेसिस। के राइबोसोम में क्या चीज़ सिंथेसाइज होती है? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राइबोसोम में क्या चीज़ सिंथेसाइज होती है? तो उसमें या लिपिड सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होते हैं, या वाइटामिन सिंथेसाइज होते हैं। सो द ऑप्शन इज बी एंड दिस इज प्रोटीन। के राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, नाउ द साइट ऑफ द सेलुलर रिस्पिरेशन, वो रिस्पिरेशन जिसमें एनर्जी बनती है, तो वो कौन सा ऑर्गेनेल है? राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, या माइटोकॉन्ड्रिया है? सो द ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। द ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। के माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिस इज द साइट ऑफ द सेलुलर रिस्पिरेशन, जहाँ पर रिस्पिरेशन होती है, जो फूड मॉलिक्यूल है उससे एनर्जी रिलीज होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम इज डैश। ये कितने कितने साइज का होता है? 70s का होता है, 80s का होता है, 30s का होता है, 50s का होता है? इसका मतलब है स्वीडबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वीडबर्ग यूनिट जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, सेडिमेंटेशन रेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, सो राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम इज लार्जर एंड द ऑप्शन इज एटीएस। ऑप्शन इज एटीएस। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम छोटा होता है और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो बड़ा होता है उसका साइज, लिहाजा उसको क्या कहते हैं? एटीएस राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन। कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, कहाँ पर बनता है? ठीक है, सो दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो द ऑप्शन इज न्यूक्लियोलस। जो डार्क स्टेन रीजन होता है इनसाइड न्यूक्लियस दैट इज नोन इज न्यूक्लियोलस, और वहाँ पर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए एंड। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और किस चीज से बनता है? द ऑप्शंस आर प्रोटीन्स, शुगर, विटामिन और आयंस। इन चारों में से कौन सा जो है वो डीएनए के साथ मिलकर जो क्रोमोसोम बनाते हैं? सो द ऑप्शन इज प्रोटीन। एंड प्रोटीन कौन सा है? हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, HISTON, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यहाँ पर इसके साथ मिल जाता है और क्या बनाता है? वो क्रोमोसोम बनाता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है और इम्परमिएबल है? कौन सा है? ठीक है, तो इसमें सेमी परमिएबल जो है हम उसको कहेंगे कि ये बाज़ चीज़ों को अलाउ कर देता है और बाज़ चीज़ों को अलाउ नहीं करता, लिहाजा उसको क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज डैश। के प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितने साइज का होता है, कैसे होता है? सो दैट इज 70s, either 80s, either 30s or 50s। द ऑप्शन इज 70s। ऑप्शन इज 70s। ठीक है, सो
ऑप्शन इज 70s, और इसमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो छोटा होता है देन द यूकैरियोटिक सेल, बट द साइज इज 70s, 70 Svedberg unit or 70 sedimentation rate. The next one is that upper epidermis is covered by, कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर कौन सा एक लेयर होता है विच इज यूज टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन या वाटर लॉस को कम करने के लिए अपर एपिडर्मिस के ऊपर कौन सा चीज़ जो है मौजूद होता है? क्यूटिकल वाला लेयर होता है, प्रोटीन का लेयर होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, या वाइटामिन का होता है? सो द ऑप्शन इज क्यूटिकल विच इज मेड अप ऑफ क्यूटीन। किससे से बनता है? क्यूटीन से बनता है, एंड दैट इज क्यूटिकल, और इसकी वजह से वाटर लॉस को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा आर फाउंड ऑन डैश एपिडर्मिस, ज्यादातर स्टोमेटा जो है वो कहाँ पर होते हैं, कौन से एपिडर्मिस में होते हैं? अपर में होते हैं, लोअर में होते हैं, या मेसोफिल सेल में होते हैं, या गार्ड सेल्स में होते हैं? ठीक है, सो द ऑप्शन इज द मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। हाँ, ज्यादातर स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस में होते हैं, लेकिन लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ डेज ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इंडोसाइटोसिस है, या एक्जियोसाइटोसिस है? सो चूंकि डिफ्यूजन में कोई एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं होती, लिहाजा हम उसको क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, कि डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट वन, दैट सोल्यूशन विद हायर सल्यूट, हाई सल्यूट इज नोन एज, ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर कम हो और उसमें सल्यूट्स जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा सल्यूट जिसमें वाटर कम हो और सल्यूट ज़्यादा हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं, हाइपरटोनिक कहते हैं, या नन कहते हैं? देखिए, हाइपोटोनिक जिसमें वाटर ज़्यादा हो, आइसोटोनिक जिसमें सल्यूट और जो सॉल्वेंट है दोनों सेम हो, हाइपरटोनिक जिसमें सल्यूट ज़्यादा हो और वाटर कम हो। सो द ऑप्शन इज हाइपरटोनिक, द ऑप्शन इज सी। ऐसा सल्यूट जिसमें, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट जो है वो ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक कहते हैं। सोल्यूशन विद लोअर सल्यूट इज कॉल्ड, अब ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट्स कम हो, जिसमें सल्यूट्स कम हो तो मीन के वाटर ज़्यादा है, लिहाजा हम उसको क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक कहेंगे, कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैव लोअर सल्यूट एंड हायर सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर उसमें ज़्यादा होता है। The next one is the pressure which is exerted by the inward movement of water on the cell wall is called, जब वाटर सेल के अंदर जाता है तो फिर उसकी वजह से वाटर सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और उसको क्या कहते हैं? उस प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं, ईयर प्रेशर कहते हैं, या वाटर प्रेशर कहते हैं? ठीक है, तो इसमें टर्गर प्रेशर जो है दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट, इसको क्या कहते हैं कि जो सबसे बेहतरीन वर्ड है वो क्या है? दिस इज द टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक टर्म जो है वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? टर्गर प्रेशर जो है ये सुटेबल वर्ड है, सुटेबल ऑप्शन है, इसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज इफ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन द सेल विल बिकम, अगर प्लांट सेल को हम कहाँ पर रख लेते हैं? ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं जहाँ पर वाटर ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर जो है सल्यूट ज़्यादा है और सेल के बाहर वाटर ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा कि सेल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा सोल्यूशन से, एंड द सेल विल बिकम व्हाट? टर्जिड, श्रिंक, प्लाज्मोलाइज्ड और नन। टर्जिड का मतलब है कि वो बल्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बल्ज हो जाएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा। श्रिंक का मतलब है कि वो ऐसे श्रिंक हो जाएगा, उसके अंदर जो भी चीज़ है वो बाहर निकला जाएगा, एंड सेम इज प्लाज्मोलाइज्ड, एंड सो द ऑप्शन इज टर्जिड, के प्लांट सेल विल बिकम टर्जिड, के जब हम उसको प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख लेते हैं तो फिर वाटर जो है सोल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा, एंड दिस इज नोन एज द टर्जिड सेल। नाउ द ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड, कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है? सो दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इनमें कौन सा जो है वो उसको कहते हैं? सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है, लिहाजा उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसके लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी यूज होती है उसमें, सो दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इसके अलावा भी इसमें ढेर सारे जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये चंद इम्पोर्टेंट थे जो कि मैंने किए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में, और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 1 है उसके भी एमसीक्यूज जो है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।